ये सच्चाई है कि पिछले 9.5 सालों में महिलाओं की हालत जो है देश में बहुत खराब होती जा रही है। जिस तरीके से बढ़ती महंगाई और महिलाओं की असुरक्षा ने महिलाओं को परेशान करके रख दिया है। देश की महिलाएं अब इस नए सांसद को घेरने का काम कर रहे हैं। इन्होंने नया सांसद तो बना दिया, पर उस संसद के अंदर सांसद भी सुरक्षित नहीं है, तो देश की महिलाएं बाहर क्या सुरक्षित होगी, ये देश को समझ रहा है, देश के लोग समझ रहे हैं। मोदी जी महंगाई और महिलाओं की सुरक्षा के मामले में बिल्कुल फेल है। ये ऐसे प्रधानमंत्री है जिनको सिर्फ और सिर्फ भाजपा का प्रचार करने आता है। वो भाजपा का प्रचार मंत्री ज्यादा और देश का प्रधानमंत्री का मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री सो कॉल्ड माननीय नरेंद्र मोदी जी को, उनके पूरे कैबिनेट को चैलेंज करती हूं कि अगर हिम्मत है तो अपने प्रधानमंत्री रहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके देश और दुनिया को ये बता दें कि महंगाई उनके राज्य में कम हुआ है, ये बताएं कि देश में महिला अपराध कम हुआ है या नहीं। और एक और बात है, हम ये समझ सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री सही मायने में केवल और केवल एक टूल किट के हिसाब से महिला आरक्षण को यूज कर सकते हैं, वो महिलाओं के हित में क्या करेंगे। पार्लियामेंट में 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं को मिलना था वो 10 साल के बाद मिलने जा रहा है। हर चीज विपक्ष पे। मैं तो उनको कहती हूँ देश की आजादी जो दिलाया है वो भी पहले यही कांग्रेस पार्टी जो आज विपक्ष में है वो दिलाए। ये बोलने में क्यों शर्म आती है उनको। मोदी और उनका जो दोस्त अमित शाह जी, मैं उनको एक और चैलेंज करती हूँ कि अब जो कुछ दिन पहले उनके एक बहुत अच्छे पूंजीपति दोस्त ने एक महिला पे बलात्कार किया है, वो 2 साल लगे सज्जन जिंदल जी के एफआईआर को दर्ज करवाने में। आप सोच सकते हो आम महिलाओं का क्या हाल होगा। वो जो उनका पूंजीपति दोस्त है उस पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं वो जरा दिखाइए देश के लोगों को। जब जब देश पे मुश्किल आती है तब तब देश में रानी लक्ष्मीबाई हो, इंदिरा गांधी जी हो, देश ने ऐसे महिलाएं पैदा किया है जो संसद के अंदर अब इस गूंगी बैरी सरकार की इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगी। देश के इतिहास में ये याद रखा जाएगा कि अगर नए संसद को घेरने का किसी ने हिम्मत किया, सबसे पहले देश के नए सांसद को देश की महिलाओं ने देश हित में घेरा है। देखिए, बड़े दुख की बात है कि सरकार जो भाजपा की है वो सिर्फ अपने चहीते दोस्तों को माला माल कर रही है और आम लोगों की दिक्कतें हर रोज बढ़ती है। मैं महिला कांग्रेस को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक सही आवाज़ उठाई है। आज बहनों के रसोई घर का बजट गड़बड़ाया हुआ है, सरकार इसकी चिंता नहीं कर रही है। पार्लियामेंट की सुरक्षा हम सबके लिए चिंता का विषय है। वहाँ जो हुआ उसके लिए बयान गृह मंत्री नहीं देते, बाहर बोलते हैं। पर यह भी सोचना होगा कि वो युवा भगत सिंह जी से प्रेरित होके पार्लियामेंट में आते हैं और कहते हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। वो एक हरियाणा की बेटी क्यों जो यूपीएससी या जीपीएससी या पब्लिक सर्विस कमीशन क्रैक कर सके, ऐसी बेटी को ये क्यों करना पड़ रहा है, वो भी सरकार अनदेखी कर रही है, ना बहस होती है इसके ऊपर। मैं धन्यवाद करता हूं महिला कांग्रेस को। सबसे पहले ये इस देश को ये पूछना होगा कि वो बृजभूषण सिंह हो जिसने देश की बेटियों, महिला पहलवानों का शारीरिक शोषण किया, अनाचार किया, वो सेनगर हो उत्तर प्रदेश में,
जहां दलित बेटियों का बलात्कार कर रातों रात उनका अंतिम संस्कार की इजाज़त भी नहीं दी जाती, उनको जला दिया जाता है, वो कठुआ का बलात्कार केस हो या वो दिल्ली समेत भाजपा शासित प्रदेशों में आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार, अनाचार और बलात्कार की घटनाएं हो, जहां जहां भाजपा है वहां वहां महिला उत्पीड़न क्यों? क्या कारण है कि भाजपा की मानसिकता ही 17वीं सदी की है, जहां वो हमारी युवा बेटियों को ये बताना चाहते हैं कि वो किस प्रकार के कपड़े पहने, वो किससे बात करें, वो क्या बात करें, वो कब अपने घर से बाहर जाएं, वो किससे मिलें? क्या इस देश में प्रजातंत्र है या इस देश में ऑटोक्रेसी है? और तीसरा, जिस प्रकार से महंगाई सबसे पहले महिला को प्रभावित करती है और फिर पूरे परिवार को, जिस प्रकार से महंगाई की मार महिलाएं झेल रही हैं, उसको लेकर आज संसद का घेराव नीता डिसूजा जी की अध्यक्षता में महिला कांग्रेस ने किया है। हमारी शुभकामनाएं और हमने आह्वान किया है कि वो इस लड़ाई को अब एक एक ब्लॉक और एक एक जिले तक लेकर जाएं। संसद की जो सुरक्षा में चूक हुई वो एक बात है, उसके साथ एक गंभीर बात ये भी है, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा कि इसका कारण क्या है? भयंकर भीषणतम बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई, इसने देश में अव्यवस्था का वातावरण पैदा कर दिया है। इन कारणों पर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को संसद में और देश को जवाब देना चाहिए। बड़े अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो आज देश की सरकार चल रही है, जो नारा देते थे नारी सुरक्षा का, जो नारा देते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, आज देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उनके ऊपर अत्याचार जिस तरीके से बढ़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिस तरीके से ये उत्पीड़न सिर्फ सड़कों पे नहीं हो रहा, वो घर की रसोई में भी हो रहा है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है वो देखते हुए ये बड़ा खेद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अंधी गूंगी बहरी बनकर यहाँ पर सरकार चला रही है। कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरेगी अपनी बहनों के लिए, जो आज बहनों पे लगातार मार, सुरक्षा की मार, महंगाई की मार और दिल्ली में तो पोल्यूशन की मार, और जिसमें पूरी तरीके से केंद्र की सरकार विफल रही है, नॉन गवर्नेंस है, क्योंकि केवल नारों से और जुमलों से कोई देश चलने वाला नहीं है। जो लोग ये दावा कर रहे थे कि हमको लाडली बहना योजना से वोट मिल गई, वो बहनों को क्या तोहफा दे रहे हैं? क्योंकि अगर कहीं सुरक्षा की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है तो दिल्ली में है, और यहीं वो विफल हुए हैं। तो जब वो अपनी नाक के नीचे विफल है तो बाकी देश का क्या हाल होगा, उसका अंदाजा इससे